दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कुबे है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम वीडियो में देखेंगे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स इन महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, फुटाला लेक रोड, नागपुर। ये प्रोस्पेक्टस एकेडमिक ईयर 2022-23 का है। प्रोस्पेक्टस इस साल 2022 में एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए था। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ आपको डेट्स देखने पड़ेंगे, बाकी प्रोसीजर आप देख सकते हो अभी इस वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे। BSc एंड AS डिग्री 2022-23 का प्रोस्पेक्टस शुरू होता है पार्ट 1 से। इसमें दिया हुआ है प्रियम्बल, जिसमें जो अथॉरिटीज़ है उनके बारे में दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के। देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रजिस्ट्रार आते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जिसमें कैंडिडेट्स, वेटनरी कॉलेज क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, इनटेक कैपेसिटी क्या होती है VCI रेगुलेशन के हिसाब से। अगर आप एडमिशन लेते हो तो MSVE 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। देन प्रोफेशनल ईयर क्या होता है, सिलेबस, करिकुलम, सिलेबस, वेटनरी करिकुलम, क्रेडिट आवर्स, देन डिग्री कोर्स, इंटर्नशिप, नीट UG का 2022 का स्कोर। अगर आप नेक्स्ट ईयर देते हो तो आपको 2023 का स्कोर लगेगा। देन एग्रीकल्चरिस्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कौन सा है। आपको पता होगा महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर वेटनरी के नागपुर में, मुंबई, शिरवळ, परभणी, उदगीर में कॉलेजेस है जहाँ UG में एडमिशन होता है। देन नेक्स्ट काउंसलर कौन होता है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 12th बोर्ड का एग्जाम होता है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करेंगे द एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। 12th standard passed in 10+2 pattern or an equivalent examination with minimum 50% marks in physics, chemistry, biology and English। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछा गया है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का 50% है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो और अगर 47.50% है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो। ये नोट आप हमेशा याद रखिए, इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। Then the admission of candidate to BSc and AH degrees course shall be made on the basis of her or his national eligibility। आपको पता होगा नीट UG के बेसिस पे वेटनरी साइंस का एडमिशन होता है। इस साल 2022 के नीट UG के स्कोर पे हुआ, नेक्स्ट टाइम नीट UG 2023 के बेसिस पे एडमिशन होगा। द कैंडिडेट्स की मिनिमम ईयर 17 ईयर्स होना चाहिए, साथ ही साथ 25 ईयर्स उसकी मैक्सिमम होना चाहिए और बिफोर 31st December 2022। देन हाउएवर द रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है 5 ईयर्स का। ओके, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए टू 25 ईयर्स और प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ये आप याद रखिए। देन इंग्लिश शैल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर BSc एंड AH डिग्री कोर्स। ये प्रोफेशनल डिग्री है जो मेडिकल साइंस में आती है। यहाँ इंस्ट्रक्शन मतलब आपके सारे एग्जाम्स इंग्लिश में होंगे। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो है 12th स्टैंडर्ड, जो आपका 12th HSC होता है, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जो कि VCI रेगुलेशन ने दिया। VCI क्या होता है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, जैसे कि CBSE या ICSE विथ इंग्लिश एज एन NCERT नॉर्म्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल टेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट। जिन्होंने 12th पास किया है वो उन्हें कंसिडर किया जाएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। ये 2022-23 का अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट ईयर 2023 टू 2024 का एलिजिबिलिटी होगा। इससे एक इस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स को रेफर कर सकते हो ये पता करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर
जो 2023-24 में रहेगा, तो वहाँ इनटेक क्या होगी हर कॉलेज में। सो सबसे पहले हम देखते हैं नागपुर वेटनरी कॉलेज। सो नागपुर वेटनरी कॉलेज सेमिनरी हिल्स नागपुर, इसके अंदर जो आते हैं रीजन एरिया में, तो वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना एंड वाशिम। अगर आप इस रीजन से 12th पास किए हैं, सो आप नागपुर वेटनरी कॉलेज का एज रीजन में सीट फिल कर सकते हैं। सो यहाँ की इंटेक कैपेसिटी 80+20 है। यूनिवर्सिटी का कोटा 68+17, बीसीआई का कोटा 12+3 एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी का 1। देन नेक्स्ट आता है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज। तो बॉम्बे वेटनरी कॉलेज का एज अ रीजन फिल करने के लिए आपको ग्रेटर मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से होना पड़ेगा। सो यहाँ इंटेक है 100, देन 85 यूनिवर्सिटी, 15 यहाँ की बीसीआई कोटा है, देन 5 यहाँ गोवा को स्टेट का है एंड 1 लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। देन अगर आप केएनपी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस शिरवट को रीजन डालते हैं, सो आप सांगली, अहमदनगर, पुणे, सातारा, धुले, जळगाव, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, नंदुरबार ये रीजन से होने चाहिए। सो यहाँ इंटेक है 60+15, देन यूनिवर्सिटी इंटेक है 51+13, 9+2 एंड गोवा कोटा 4 एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी 1। सो नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस परभणी एंड कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस उदगीर। सो इन दोनों कॉलेज के लिए आपकी रीजन सेम है। सो अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हो तो परभणी को भी और उदगीर को एज रीजन डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक। सो नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, बीड़, जालना, औरंगाबाद एंड हिंगोली। सो यहाँ परभणी की कैपेसिटी 80+20 है, यूनिवर्सिटी 68+17 है, 12+3 की बीसीआई कोटा है, 2 की गोवा एंड 1 का जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड उदगीर के लिए 64+16, 54+14 का यूनिवर्सिटी एंड 10+2 बीसीआई। यहाँ गोवा कोटा नहीं है, 1 सीट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कोटा। सो नेक्स्ट है टोटल आपकी 384+71 की आपकी इनटेक कैपेसिटी है कॉलेज की। Then university capacity 26+61, 5810 is VCI, 11 की गोवा स्टेट की है, 10 NRI, F NRI, FNPIO, OCI की सीट है और 5 जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टेट कोटा में आता है। सो यहाँ दिया हुआ है यूनिवर्सिटी कोटा सीट। सो 70% सीट जो यूनिवर्सिटी कोटा का रीजनल में भरा जाएगा। जो मैंने आपको रीजन्स बताए थे हर कॉलेज के, उस हिसाब से आप रीजन फिल करेंगे। अगर आप इन रीजन से हैं तो आप नागपुर का एज अ रीजन फिल करेंगे। आप वो 70% जो सीट्स होता है यूनिवर्सिटी कोटा का वो रीजनल में जाते हैं और रिमेनिंग 30% जो होते हैं वो टोटल इनटेक कैपेसिटी के स्टेट कोटा में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट होता है बीसीआई कोटा। सो 15% ऑफ टोटल इनटेक जो होता है वो वेटनरी कॉलेज में वो होता है बीसीआई कोटा। सो नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 1 सीट ओवर एंड अबाउ द इनटेक जो है हर वेटनरी कॉलेज में वार्ड्स ऑफ सिटीजन जो डिस्प्लेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी से और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से उनके लिए रिजर्व होती है। सो इसमें भी है आपको 50% मार्क्स सिक्योर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में टेकन टुगेदर एज 12th एंड आपका जो मेरिट है वो नीट यूजी 2022 के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। आपको इसकी हार्ड कॉपी सेंड करनी है along with the self-attested copies of all the required documents to the nodal officer of concerned union territories. So आप ये याद रखिए, ये नोट लीजिए आप। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से हैं और आप इन सीट को लिए क्लेम करना चाहते हैं, सो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको उसका हार्ड कॉपी सेंड करना है। ताकि और साथ ही साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड और जो नोडल ऑफिसर्स है कंसर्न यूनियन टेरिटरीज के फॉर एडमिशन माइग्रेंट्स। जैसे ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, सो यह आपके नोडल ऑफिसर है। सो नोडल ऑफिसर आपका वेरीफाई करेंगे माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट एंड ओनली वैलिड एप्लीकेशन को यहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा रजिस्ट्रार को। सो पहले आपका यहाँ चेकिंग होगा, नेक्स्ट उसके बाद रजिस्ट्रार माफसू में सेंड किया जाएगा। देन गोवा सीट्स में 5 सीट्स दी हुई है, मुंबई वेटनरी कॉलेज में 4 सीट्स, केएनपी शिरवड़ में
2 seats परभणी में रिजर्व गोवा कैंडिडेट के, परभणी, शिरवट एंड मुंबई में ही गोवा के कोटा सीट्स है। सो नागपुर एंड उदगीर, यहाँ गोवा की सीट्स नहीं है। सो आपको भी मस्ट सिक्योर मिनिमम 50%, देन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी नीट यूजी रहेगा। सो आपको ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन प्रिंट है, उसका हार्ड कॉपी सेंड करना है अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस पशु संवर्धन भवन पट्टो पणजी गोवा वेरीफाई करेंगे। सो आपको याद रखना है कि अगर आप गोवा से है तो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गोवा यहाँ आपका वेरिफिकेशन करवाना है, देन उसके बाद आप कम्युनिकेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी से। सो अगर आप एनआरआई है, एफएन है, पीआईओ, ओसीआई कोटा सीट्स है, तो 10 सीट्स जो ओवर एंड अबव इनटेक होती है बीवीएससी एंड ईएच डिग्री में एनआरआई, एफएन, पीआईओ, ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए। अगर these seats remain vacant, it will be filled in during special round. Okay. So such desired candidate from state merit list shall have to fill an application form and pay 5,000 rupees by online gateway. If admitted, special fees will be applicable. This special fees is 10,000 US dollar per professional year, addition to the regular fee. So आपको रेगुलर फी के अलावा एक स्पेशल फीस एप्लीकेबल रहेगी। सो ये हर स्टूडेंट को चार्ज किया जाएगा। वंस द कैंडिडेट एडमिशन सिक्योर कर लेता है, सो उन्हें ये फीस मतलब स्पेशल प्लस रेगुलर फी देनी होगी थ्रू आउट हिज हर डिग्री कोर्स ऑफ स्टडी। सो ये याद रखिए, स्पेशल फी जो दिया है आपने 10,000 US डॉलर, ये रिफंड नहीं किया जाएगा कोई भी केस में। सो ये थे सारे कोटास के बारे में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सो अनरिजर्व सीट्स है 40% ऑफ टोटल इंटेक, whereas रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है 60%। सो जिसमें 13% अगर आप एससी है, एसटी है तो 7%, बीजेडीटीए है 3%, एनटीबी है 2.5%, देन एनटीसी है 3.5%, एनटीडी है 2%, देन ओबीसी है तो 19% एंड ईडब्ल्यूएस है तो 10%। सो आपको याद रखना है डीटीए आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ देनी है, राइट। वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, whereas इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको वैलिड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन आप रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए एलिजिबल हो गए। देन 30% सीट्स जो है फीमेल कैंडिडेट्स है फ्रॉम अनरिजर्व एज वेल एज रिजर्व। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5% है, ऑर्फन के लिए 1% है एंड 2% विल बी फॉर स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस एसबीसी कैंडिडेट्स। सो फॉर ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। देन अगर आप एससी, एसटी, बीजेडीटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी, सो आपको प्रॉपर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। जो कैंडिडेट्स आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लेकिन आपने अभी तक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आपको सीट अलॉट नहीं की गई है फर्स्ट राउंड में, सो आपको 8/12/2022 मतलब 8 दिसंबर तक आपको सबमिट करना है, जिससे और एल्स आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। अदर कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट है तो 6% रिजर्वेशन, फ्रीडम फाइटर है 2% रिजर्वेशन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है 4%, डिफेंस पर्सनल है 2%, अदर स्टेट्स है 2%, तो टोटल 16% आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होते हैं। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जो आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार से इशूड होना चाहिए। फाइटर जो अगर आपके एप्लीकेंट्स पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को इशू किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से, सो वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ने क्लेम कर चुके हैं किसी रिजर्वेशन को, तो आपके एप्लीकेंट को एज अ फ्रेश एफिडेविट देना पड़ेगा पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का। या अगर फ्रीडम फाइटर लाइव नहीं है, जो एफिडेविट रहेगा वो वाइफ या हस्बैंड साइन करके देंगे, जो स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़ किया जाएगा और फिर ये इशू डेट होती है जो ये नेक्स्ट डेट के लिए अलग होगी। एप्लीकेंट जो है सन और डॉटर है फ्रीडम फाइटर का या ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, फ्रीडम फाइटर ने इसके पहले कंसेशन नहीं लिया है किसी रिलेटिव के लिए, फ्रीडम फाइटर ने यूज़ नहीं किया कंसेशन एनी रिलेटिव ईयर, और अगर इसके बाद इफ द बेनिफिट अवेल्ड है एट दिस टाइम, इसके बाद वो कंसेशन यूज़ नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट जो आपको डिस्ट्रिक्ट रीसेटलमेंट ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मिलेगा। बेनिफिशियरी कैंडिडेट का मस्ट हैव बीन मेंशन्ड, ओके,
in the project affected person certificate issued by competent authority. So जो project affected certificate उसमें जो applicant है मतलब जो candidate है जो आप apply कर रहे हो उनका नाम होना जरूरी है, देन ही आप एलिजिबल होंगे। देन डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट देना है आपको, जिसमें डिफेंस सर्विस पर्सनल आते हैं, एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग जो परमानेंटली डिसेबल्ड या डाइड इन एक्शन। सो डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट होता है। सो कैंडिडेट आप उनके सन डॉटर विडो होना चाहिए, जो मेंबर है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया एज पुट इन एक्ट एटलीस्ट 5 years एक्टिव सर्विस होनी चाहिए एंड हैज बीन सब्जेक्ट टू इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुए हैं सर्विस से या परमानेंटली डिसेबल्ड है और डाइड इन एक्शन। सो आप कंसिडर कीजिएगा डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट के लिए। तो अगर आप अदर स्टेट है तो आपके पेरेंट्स ने नॉट रिसाइडेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर मिनिमम 3 years एंड प्रोसीडिंग 10 years। अगर वो 3 years से 10 years के बीच में रहते हैं तो वो रेसिडेंट हो जाएंगे महाराष्ट्र के। सो आपको अदर स्टेट का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपके पेरेंट्स यहाँ पे रिसाइड नहीं किए होना चाहिए। सो एडमिशन 2% सीट्स होता है ओवेसर कोटा में। सो ऐसे कैंडिडेटों को आपको डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, जो कि कैंडिडेट के नाम पे होगा, उसका बर्थ उनके पेरेंट्स के और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा और बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सो आपको 50% मार्क्स आने एलिजिबल होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 12th में, और साथ ही साथ नीट यूजी जो कंडक्ट होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट होगा। फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन 30% है। ओके, सो हमने ये देखा फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपको डिसेबिलिटी टोटल बॉडी इंक्लूडिंग disability spine more than 50%, disability of lower limb of more than 50%, disability of upper limb, visually handicapped candidates, and those with hearing disability, candidates with progressive disease like myopathies, etc. Disabilities which otherwise would interfere in the performance of the duties of veterinary will not be admitted to BVSC and AH degree. Okay, so if these are listed are the disabilities, so these candidates will not be admitted to BPSC and AH degree courses. Okay, so आपके यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। देन रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन 1% सीट जो होता है टोटल इनटेक वो ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होता है। देन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो सीट्स होती है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है। सो नेक्स्ट है claim under जो EWS category will not be accepted for candidate जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट सबमिट करेगी उनको EWS कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट। सो ये है मार्क्सो की वेबसाइट mapsu.ac.in। यहाँ आपको जाके BSc एंड डिग्री का कोर्स लेना है, वहाँ आपको डाउनलोड करना है सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। सो ये 2022 का प्रोस्पेक्टस था। नेक्स्ट आप 2023 का प्रोस्पेक्टस लेंगे। सो आपको प्रोस्पेक्टस केयरफुली रीड करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। जो भी डिजायरस कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट है फर्दर अंडर BSc एंड AH कोर्स उन्हें लॉगिन करना है, लॉगिन करना एज ए न्यू यूजर। ओके, देन आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करना है, आपकी प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, फिर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर एक्सेट्रा सब अपलोड करना है। देन आपको उसके बाद डिटेल्स को सबमिट करना है, सबमिट लिंक ऐसे क्लिक करके। दैट्स मोड ऑफ पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फीस। सो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है आपको 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है, whereas अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको 700 रुपीज़ की एप्लीकेशन फी है। सो जो कैंडिडेट्स स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र से जो अदर स्टेट से है उन्हें 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी करना है। सो कैंडिडेट को रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड पे करना है। एक बार फीस पे किया गया वो कोई भी रीज़न से रिफंड नहीं की जाएगी। मतलब जो आपने 1000 रुपीज़ एंड 700 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस लिया है वो रिफंड नहीं की जाएगी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है किसी भी रिस्पेक्ट में एंड इफ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए हैं ड्यू डेट तक जो स्पेसिफाइड किया गया यूनिवर्सिटीज है फी सबमिशन के लिए, अल्टीमेटली उससे रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का या नॉन एक्सेप्टेंस होगा क्लेम ऑफ रिजर्वेशन। सो कैंडिडेट्स को एडवाइस है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें हर कॉलम में। ओके, सो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी देखती है एप्लीकेशन फॉर्म में जिससे कि डिसाइडिंग जो डिसएडवांटेजेस मेरिट पोजीशन ऑफ द एप्लीकेंट
जिससे आपको डिसएडवांटेज में हो जाते हैं आप। सो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही होनी चाहिए, विल ओनली बी कंसिडर्ड। ओके, नेक्स्ट है अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अदर देन मराठी, हिंदी या इंग्लिश। सो आप अदर स्टेट से है, फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटका से है और आपके डॉक्यूमेंट्स मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश में नहीं है, सो आपको इंग्लिश का ड्यूली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी से, नेसेसरली ऐसे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैविंग मोर देन 1 पेज, जैसे आपका कुछ डॉक्यूमेंट जिसके काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, तो आप सबको एक साथ पीडीएफ में या जेपीईजी फाइल में अपलोड करेंगे। ओके, जैसे कि एनसीएल सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर मोर देन 1 अटेम्प्ट एक्सेट्रा। सो जो कैंडिडेट यूज़ कर रहे हैं उन्हें डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही फॉर्म भरना है, यहाँ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन रहे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। सो फर्दर एडवाइस है कि आप मोबाइल फ़ोन्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यूज़ ना करें कोई भी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोग्राम, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर स्मूथ हो। सो नेक्स्ट है कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उन्हें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अपलोड करना है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि वो एलिजिबल हो जाए सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट बेस जो नीट है एंड रिजर्वेशन को क्लेम कर सके। ओके, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के साथ। जो कैंडिडेट 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से किया है, वह एलिजिबल हो जाएगी 70% रीजन कोटा एंड 30% स्टेट कोटा के लिए मेरिट बेसिस पे। सो जो तो कैंडिडेट ने 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड whose पेरेंट्स आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, मतलब आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में है बट आपने आपका 12th बाहर महाराष्ट्र के बाहर से किया है, सो आप सिर्फ 30% स्टेट कोटा में एलिजिबल हो गए, ना कि 70% रीजन कोटा में। ओके, तो मेरिट बेसिस कंडीशन के ही और शी शुड अपलोड द रिक्वायर्ड डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ओके, parent of the parent indicating minimum 3 years stay preceding 10 years in Maharashtra state issued by competent authority from Maharashtra state. सो जो कैंडिडेट डोमिसाइल है अदर स्टेट, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा एनी कास्ट, कैटेगरी बेनिफिट या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो रहेगा बीबीएससी विल बी बेस्ड ऑन मेरिट मार्क्स, जो कि नीट यूजी 2022 एग्जामिनेशन में आएंगे, नेक्स्ट से 23 एग्जामिनेशन में आएंगे। कोई भी ग्रीवियंसेस या आर्ग्यूमेंट्स जो कैंडिडेट के एंटरटेन नहीं किए जाएंगे अगर वह एडमिशन लेने के टाइम खुद के नेग्लिजेंस, लेट रिपोर्टिंग या टेक्निकल डिफिकल्टीज, पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण इश्यू करते हैं। ओके, सो आपके कोई भी ग्रेवियंस और आर्ग्यूमेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, क्लियरली लेजिबल होने चाहिए, पढ़ सके ऐसा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर सबमिशन तक आपने इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली विजिबल है। सबसे पहले आप अपलोड करेंगे आपका मार्कशीट, जो ग्रेड कार्ड आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है 12th एचएससी। ओके, नेक्स्ट है नीट यूजी की मार्कशीट। थर्ड, स्कूल या कॉलेज जो आपने लास्ट अटेंड किया था, लीविंग सर्टिफिकेट। अगर आप प्रेजेंटली एडमिटेड है कोई अदर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट जो कि अप्लाई करता है एडमिशन फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स के लिए, देन रीसेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि इशूड होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वही कंसिडर किया जाएगा। अगर रिस्पेक्ट फ्रॉम कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट के बाहर है, अगर वो अपलोड नहीं कर सकते कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो वह माइग्रेशन या बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि रिस्पेक्टिव कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होगा। हाउएवर अगर कैंडिडेट एडमिटेड है देन ही शी शैल हैव टू सबमिट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एक 7 वर्किंग डेज में आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। ओके, और एल्स फिर आपका प्रोविंशियल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप 7 वर्किंग डे में आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगा, मिनिमम 3 इयर्स आपने महाराष्ट्र में स्टे किया होना चाहिए टू 10 इयर्स इन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, साथ ही साथ आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी। फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, सो अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो आपको
कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट ने आपको दिया होगा। नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी, जो कि फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से स्टेट के डेजिग्नेट किया गया है। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ सबमिशन और प्रपोजल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑब्टेन करना है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। क्रीमी सर्टिफिकेट, जो कि एडमिशन अगर आप VGDTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC कैटेगरी में ना चाहते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट, देन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, देन ऑर्फन सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। तो कोई भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो रिजर्वेशन जो भी आपने क्लेम किया है एप्लीकेबल आपको नहीं दिया जाएगा। सो आप यह ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट विजिबल होने चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी रीज़न क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा अगर इसमें से कोई भी डिफिशियंसी दिखी तो। अगर मार्कशीट या ग्रेड कार्ड आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का लोडेड नहीं है या विजिबल नहीं है, मतलब अगर आपका 12th HSC का मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया या विजिबल नहीं है, नीट यूजी की मार्कशीट आपकी अपलोड नहीं की गई, विजिबल नहीं है। अगर आपकी लिविंग सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो आपने लास्ट अटेंड किया था या बोनाफाइड माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू किया था, वह प्रेजेंटली एडमिटेड अपलोडेड नहीं है। अगर प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस आपने नहीं पे की है, जो कि है 1000 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 700 फॉर रिजर्व्ड। ओके, इफ कैंडिडेट फुलफिल नहीं करता है एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल नहीं है सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 50% डिसेबिलिटी। सो अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा है सो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देन इंडियन डेयरी डिप्लोमा को कंसिडर नहीं किया जाएगा 12th के HSSC के सर्टिफिकेट पे। सो आपको 12th की सर्टिफिकेट ही अपलोड करनी है, ना कि इंडियन डेयरी डिप्लोमा। तो अगर आप NRI, FNPI, OCI कैंडिडेट्स हैं, सो सीट्स विल बी फिल्ड इन ओवर एंड अबव द इनटेक। सो आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 17 ईयर्स से 25 ईयर्स तक होना चाहिए। देन आपको सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। आपका 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक इन इंग्लिश में 12th स्टैंडर्ड में या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सो द कैंडिडेट जिसने 12th पास किया है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, अगर आपने इंडिया से पास किया है और नीट यूजी दिया है सो आपको कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर जो कैंडिडेट 12th पास्ड है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड है अब्रॉड से, सो उन्हें एग्जाम किया जाएगा नीट यूजी। सो अगर आपने अब्रॉड से 12th की है सो आपको नीट यूजी देने की ज़रूरत नहीं है। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा। कोई सीट्स NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। NRI, FNPI, OCI कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। जो पर्सनल प्रेजेंस है कैंडिडेट का अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स ऑन द डे ऑफ एडमिशन इज कंपलसरी, एल्स ही शी विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन। सो आप जब एडमिशन डेट है आपको आपके एप्लीकेशन के साथ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। NRI जो इंडियन सिटीजन होते हैं जो आउटसाइड स्टे कर रहे हैं 182 डेज ड्यूरिंग द ईयर, इससे ज़्यादा। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर NRI अवार्ड्स ऑफ NRI शुड सबमिट द रीसेंट NRI स्टेटस सर्टिफिकेट जो आपको इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जर्नल ऑफ द कंट्री ने दी होगा अपने सील के साथ। देन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो इंडियन ओरिजिन है उन्हें सबमिट करना नेसेसरी प्रूफ अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं NRI, FNPI, OCI कैंडिडेट में, आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा कैटेगरी इंडियन वीजा इंडियन एम्बेसी से इन देयर होम कंट्री। द कैंडिडेट को सबमिट करना है कॉपी ऑफ द पासपोर्ट एंड द वीजा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डीन फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस शैल बी द नोडल ऑफिसर। NRI, FNPI, OCI एडमिशन के लिए डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डीन ये नोडल ऑफिसर होगी। जो स्पेशल फीस $10,000 का US डॉलर का आपका प्रोफेशनल या थर्ड डिग्री इन एडिशन टू द रेगुलर फीस देनी होगी। जो कैंडिडेट्स नेपाल एड फंड से अप्लाई करते हैं उनका इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक फीस $2,000 पे करना होगा पर प्रोफेशनल ईयर इन एडिशन टू आपकी रेगुलर फीस ऑफ ₹59,160। सो द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर BVSc इन डिग्री वो मेरिट बेसिस पे होगा।
उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट चेक करनी है, डिटेल्ड एडमिशन प्रोग्राम देखना है mapsu.ac.in वेबसाइट पर। जो एलोकेशन लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी वेबसाइट पे। इंटीमेशन आपको मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन पे एंड ईमेल एड्रेस पे। सो जो कैंडिडेट कॉलेज पे करता है, हॉस्टल फीस चाहिए, द सेम टाइम उन्हें एडमिशन का कंफर्मेशन देगा रिस्पेक्टिव कॉलेज। सो कैंडिडेट को एडमिटेड करना है प्रोविजनली टिल ही और शी रजिस्टर्स हिमसेल्फ इन द कंसर्न कॉलेज। सो आप प्रोविजनली एडमिटेड हैं और आप जाके रजिस्टर करेंगे हर कॉलेज में जहाँ आपकी सीट अलॉट हुई। आपको कैंडिडेट को ये नोट करना है कि जो स्पेशल फी जो कैंडिडेट पे कर रहे हैं एनआरआई, एफएमपीआई, ओसीआई कोटा, वह रिफंड नहीं की जाएगी एनी केस। मतलब आपके जो $10,000 है वह रिफंड नहीं किया जाएगा। देन एडमिशन प्रोसीजर हम देखेंगे। द कैंडिडेट शैल रीड द एडमिशन प्रोसीजर केयरफुली एज स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस। सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको फीस पे करनी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के पहले। ओके। सो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बाद कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो करेक्टली अपलोडेड थे और रीडेबल थे। एप्लीकेशन फॉर्म हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए, ऑनलाइन रिसीव होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के पहले, और एल्स वह तभी कंसिडर किया जाएगा। इन एनी केस एनी कैंडिडेट जो मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, जो लेटेस्ट फिल रहेगा उसे ऑल रिस्पेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म प्राइमरी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद डेफिशिएंट या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स उनको डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पर। देन रीसबमिशन ऑफ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिलेगा। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपलोड किया है उसमें अपलोड करने में इश्यूज है या रॉन्गली अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स को, वह दिखाया जाएगा वेबसाइट पर। आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपलोड करें ओनली जो इंडिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, एग्जांपल आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रॉपरली अपलोड नहीं है तो आपको सिर्फ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। नेक्स्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर ड्यू डेट स्पेसिफाइड है वो चले जाती है। पर्पस ऑफ रीसबमिशन ऑफ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। फाइनल स्क्रूटिनी के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो दिखाई जाएगी वेबसाइट पे। सब वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं वेदर आप एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल। The candidates agreed by the contents of the provisional merit list may prefer an online appeal on or before the last date of submission of grievance as mentioned in admission program to the registrar MAPSU and prescribe online form of grievance application। आपको एक grievance application 200 रुपीज का सबमिट करना होगा as mentioned in the steps earlier। Candidates require कि वो mention करें specific reasons of grievance। अगर आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप ऑनलाइन अपील कर सकते हैं और आपको 200 रुपीज की ग्रीवेंस फीस भरनी होगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अपने कैंडिडेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के लिए, वह इनवैलिड है या रिजेक्ट हो जाता है अथॉरिटी से, तो आपको एलिजिबल किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो डिफरेंस होगा एप्लीकेशन फीस का 300 रुपीज आपको पे करना होगा। कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अलॉन्ग विद द ग्रीवेंस एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर आपका ग्रीवेंस एप्लीकेशन आ जाता है तो ग्रीवेंस कमिटी एग्जामिन करेंगी ग्रीवेंसेस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लोज किए गए हिज और हर ओरिजिनल ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ एंड दे टेक द डिसीजन ऑन ग्रीवेंसेस। The decision of grievance committee shall be final. अगर the applicant fails to appeal या before last date of submission of grievance, उनका grievance consider नहीं किया जाएगा और कोई भी further correspondence in this regard entertain नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी दिया जाएगा और नोटिफाइड किया जाएगा वेबसाइट पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। इन केस ऑफ टाई नीट यूजी में सो फॉलोइंग लेवल्स शैल बी अडॉप्टेड। तो फर्स्ट लेवल है कैंडिडेट जिसकी हायर परसेंटेज है या एग्रीगेट मार्क्स है 12th में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को कंसिडर किया जाएगा इफ द टाई स्टिल परसिस्ट। देन सेकंड लेवल हायर मार्क्स इन बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड को कंसिडर किया जाएगा। अगर फिर भी टाई परसिस्ट करता है तो थर्ड लेवल में आपके मार्क्स इन केमिस्ट्री देखे जाएंगे। देन अगर टाई स्टिल परसिस्ट देन फोर्थ लेवल में आपके जो 10th के और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के कंसिडर किए जाएंगे परसेंटेज। एंड फिफ्थ लेवल द एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर सीनियरिटी। सो लास्ट है अगर कैंडिडेट जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें कंसिडर किया जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर। सो कैंडिडेट को नोट करना है कि एसेंशियली हिम और हर टू लॉग इन फॉर सबमिशन ऑफ द ऑप्शन फॉर्म और प्रेफरेंस फॉर्म फॉर एवरी राउंड of admission, otherwise he or she shall not be considered for the admission or during that round। so अगर आपका टाइम में है तो आपको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल के लिए आपके ऑप्शन फॉर्म भरते रहने हैं।
सो जो रीजन कोटा एडमिशन राउंड है, उनके उसके बाद होगा स्टेट कोटा राउंड। कैंडिडेट जो पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, वह एडमिशन नहीं लेंगे सेम रीजन इन द स्टेट कोटा। सो कैंडिडेट को अपडेट्स रिसीव होगा रिस्पेक्टिव मोबाइल फोन और ईमेल पे एडमिशन प्रोसेस बाय यूनिवर्सिटी। हाउएवर आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए अपडेट्स चेक करने के लिए ड्यूरिंग द फुल प्रोसीजर। सो वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपके मोबाइल फोन मैसेजेस एंड ईमेल। सो फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन आपका ऑप्शन या प्रेफरेंस फॉर्म फिल होने के बाद एलोकेशन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी एंड इंटीमेशन दिया जाएगा आपको मोबाइल फोन और ईमेल एड्रेस पे। सो अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा वो कैंडिडेट के लिए जो अलॉट किए गए सीट्स। उन्हें पर्सनली विजिट करना है अलॉटेड कॉलेज अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन फीस, ताकि वो कंफर्म करे हिज और हर एडमिशन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। इन केस अब आप रिपोर्ट नहीं करते कॉलेज टू कंफर्म द सीट फर्स्ट राउंड, देन नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट को रिस्पेक्टिव कैटेगरी अलॉट की जाएगी सीट्स एज पर मेरिट। वंस द सीट अलॉट हो गया कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में फॉर रीजन या स्टेट कोटा राउंड, द कैंडिडेट does not report to the college within the stipulated period of time जो कि allotment letter में mentioned है, तो his or her candidature will be cancelled for next rounds. Okay. Whereas if the seat allotted as per the candidate's second preference and onward the candidate does not report, so his or her candidature will be considered for next rounds. Okay. सो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिल गया है और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए कैंसिल हो जाते हो। लेकिन अगर आपका वह सेकंड प्रेफरेंस कॉलेज है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो। सो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली टिल वह रजिस्टर किए जाए कंसर्न कॉलेज में जहाँ सीट अलॉट होती है। जो कैंडिडेट एडमिट किए गए हैं बट उन्होंने रजिस्टर या ज्वाइन नहीं किया कॉलेज और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा गया टाइम या कैंसिल करते हैं एडमिशन ज्वाइनिंग के बाद, वह एलिजिबल नहीं रहेंगे सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए। ऑल्दो जो कैटेगरी क्लेम की है कैंडिडेट ने in the final merit list, but during the course of physical verification of original documents and certificate, नोटिस किया गया कि सर्टिफिकेट इनवैलिड है, सो उन्हें एंटाइटल नहीं किया जाएगा एडमिशन ड्यूरिंग दैट राउंड। इन सच केस द यूनिवर्सिटी में वर्क आउट द रिवाइज्ड मेरिट पोजीशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड फिर अमेंड करेगी फाइनल मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंगली एंड द सेड एप्लीकेंट को कंसिडर किया जाएगा एलिजिबल फॉर एडमिशन एज पर द रिवाइज्ड मेरिट इन नेक्स्ट राउंड। ओके। सो जो एडमिशन होगा वेरियस सीट्स का रीजनल एंड स्टेट कोटा में, सो फाइनल एंड वंस द कैंडिडेट सबमिट करते हैं वह एलिजिबल नहीं रहेंगे चेंज ऑफ कॉलेज और कोटा के लिए। सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में अगर फर्स्ट सीट्स रिमेन वेकेंट फर्स्ट राउंड के बाद रीजनल और स्टेट कोटा में फिल की जाएंगी सेकेंड राउंड एज पर द फॉलोइंग स्टेप। फिलिंग किया जाएगा वेकेंट सीट्स का रिजर्व और अनरिजर्व में, देन कन्वर्शन फीमेल सीट्स को मेल में करा जाएगा सेपरेटली अगर फीमेल कैंडिडेट और पर्टिकुलर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है रिजर्व या अनरिजर्व में, देन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कन्वर्ट किया जाएगा रिस्पेक्टिव रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी। फिलिंग वैकेंसीज को रिजर्व कैटेगरी की फिल की जाएगी एसबीसी कैंडिडेट से। द रिमेनिंग वैकेंसीज बाय इंटर्स विद इन द रिजर्व कैटेगरीज after filling vacancies by step 1 to 5, if there are any vacancies, those will be filled by common state merit. After completion of all the step 1 to 6, then allotment list जो है वो जनरेट की जाएगी सेकेंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड में क्या होगा, द सीट्स जो रिमेन हो जाएगी आफ्टर सेकेंड राउंड रीजनल एज वेल एज स्टेट कोटा में उन्हें कंबाइन किया जाएगा ड्यूरिंग थर्ड राउंड। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं रिपोर्ट करता है कॉलेज में और कंफर्म नहीं करता है सीट ड्यूरिंग थर्ड राउंड, देन नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट रिस्पेक्टिव कैटेगरी को अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल राउंड जिसमें सीट रिमेन रह गई अगर थर्ड राउंड के बाद उन्हें फिल किया जाएगा स्पेशल एडमिशन राउंड में। In case of any resultant vacancy, seats will be filled by candidate as per the merit from that respective category. जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन सिक्योर किया डिग्री कोर्स को shall have to submit proof of his or her आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड also the voter card with the office of associate dean. द कैंडिडेट्स जो एडमिट किए गए यूनिवर्सिटी उन्हें रूल्स को अवॉइड करना है, रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है और चेंजेस मेड देयरइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी इशू विच इज नॉट मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट obstructing द एडमिशन प्रोसेस में मिलता है जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ अनलॉफुल मैनर न्यूसेंस क्रिएट करता है उन्हें लाइबल है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। द डिसीजन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेगी वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। ऑल द एडमिशंस जो कि प्रोविजनल सब्जेक्ट में डीम है टू फर्दर स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड।
Admission shall be liable for cancellation any stage पे during the course study of the student. अगर found होता है कि admission was contrary to the rules और invalid था by reason या incorrect या false information दी गई थी applicant की या parent guardians admission के time पे. So any such cancellation of admission से penal action भी हो सकता है क्योंकि आपने incorrect, false information, invalid डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपको पीनल एक्शन फेस करना पड़ेगा. आपका कैंसिलेशन अगर एडमिशन करना है तो अगर स्टूडेंट डिजायर कि वो कैंसिल करे एडमिशन को फॉर अ बोनाफाइड रीजन, उन्हें कंसर्न एसोसिएट डीन को अप्लाई करना है. ड्यूली साइंड एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भरने के बाद द एसोसिएट डीन ऑफ द कॉलेज कैंसिल करेंगे आपका एडमिशन और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देंगे वैकेंसी जो जनरेट होगी कैंसिलेशन से. अगर स्टूडेंट कैंसिल करते हैं हिज और हर एडमिशन अप्लाइज टू द एसोसिएट डीन ऑफ द कॉलेज, एलिजिबल है कि वो रिफंड हो जाए फीस से. 100% रिफंड होगा अगर 15 डेज या बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डे ऑफ एडमिशन. 90% लेस देन 15 डेज बिफोर जो फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डे ऑफ एडमिशन. 80% अगर 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली notified last date of admission. 50% refund if 30 days or less, but more than 50 days after the formally notified last date of admission, and 0% if more than 30 days after formally notified last day of admission. In case of the mentioned above table, the concerned college shall deduct an amount not more than 5% of the fees paid by the student, subject to a maximum of 5,000 rupees as processing charges from the refundable amount. In case of 5, mentioned in above table, that is 0%, only the caution money shall be refunded. मतलब आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी, सिर्फ कॉशन मनी आपको रिफंड की जाएगी. Okay. However, कोई refund except the caution money will be admissible after the cancellation of admission at any time during the degree course या completion of degree course. If the candidate admitted है NRI, FN, PIO, OCI कोटा में, special fees deposited by such candidate shall not be refunded in any case. मतलब जो आपने $10,000 पे किया है स्पेशल फीस वह रिफंड नहीं की जाएगी. नेक्स्ट है पार्ट 2 जिसमें हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन रजिस्ट्रेशन एंड आगे की प्रोसीजर देखेंगे. सो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या है, आप 5 कंप्लीट प्रोफेशनल ईयर्स करेंगे, टोटल ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का, जिसमें 4 ईयर्स का प्रोफेशनल कोर्स रहेगा और 1 ईयर की अपनी कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगी. यूनिवर्सिटी ने BCI मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन 2016 को अडॉप्ट किया है. इन दिस सिस्टम 1, 2 एंड 3 प्रोफेशनल ईयर को कवर किया जाएगा 210 डेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि इसमें एक्सक्लूडिंग जो टाइम स्पेंड होगा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए. वाइल जो 4th प्रोफेशनल ईयर रहेगा उसमें 315 इंस्ट्रक्शन डेज रहेंगे, एक्सक्लूड किया जाएगा जो एनुअल एग्जामिनेशन को. इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होगा वो 12 कैलेंडर मंथ्स का होगा. कैंडिडेट एडमिटेड है BVSC इन एज, उन्हें कंप्लीट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करना एज पर जो रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट आपकी जब रिसीप्ट आ जाती है एडमिशन अलॉटमेंट लेटर का, कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है एसोसिएट डीन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर. स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना इन कंसल्टेशन विद द काउंसलर्स. जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किए गए अकेडमिक सेल में फुलफिल्ड होने चाहिए और साइन होने चाहिए स्टूडेंट से, काउंसलर और टीचर से विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. फेलिंग जिससे एडमिशन कैंसिल हो सकता है. सिंसियर तो रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी अलाउड इन एनी केस. अगर आप एब्सेंट हैं रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं किया जाएगा एनी केस. सो वेटनरी एजुकेशन में ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रोफेशनल कोर्स ईयर में आएंगे. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, public health, epidemiology, animal nutrition, animal genetics, breeding, livestock production management, livestock production technology, veterinary gynecology, obstetrics, surgery, radiology, medicine, veterinary animal husbandry extension, clinical practices, livestock farm practices. सो जो आपका सिलेबस रहेगा वो 81 क्रेडिट का होगा, जिसमें थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 31 होगा. मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कवर्ड होगा 1st से 4th प्रोफेशनल ईयर्स. सो ये आपके दिए हुए क्रेडिट्स है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टोटल. फर्स्ट ईयर में 12 थ्योरी 6 क्रेडिट 18 का क्रेडिट रहेगा. सेकेंड में 15 7 का 22 का क्रेडिट रहेगा. थर्ड में 15 9 24 क्रेडिट रहेगा. और फोर्थ जो 1.5 ईयर्स का होता है उसमें 8 9 17 का क्रेडिट रहेगा. टोटल थियोरी में 50, प्रैक्टिकल 30, टोटल 81 के क्रेडिट्स रहेंगे. एडिशन टू द कोर कोर्सेज आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है इंटर्नशिप इंक्लूडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग फॉर द अवार्ड ऑफ BVSC इन एज डिग्री. एवरी स्टूडेंट्स को आपको रजिस्टर करना है 1+0 नॉन क्रेडिट कंपलसरी कोर्स जो कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड गुड गवर्नेंस में है, जो फर्स्ट ईयर में करेंगे. सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन चाहिए इस कोर्स का.
ताकि आप प्रमोशन किया जाए आपका सेकेंड ईयर बीवीएससी एंड एज डिग्री कोर्स। माउंट वेटनरी स्क्वाड्रन और नेशनल कैडेट कॉर्प ऑफ वेस्टेरियन और नेशनल सर्विस स्कीम फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स शैल बी अ नॉन क्रेडिट और 0+ ट्रेनिंग प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन सैटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन चाहिए आपका इन एनी ऑफ दीज प्रोग्राम ड्यूरिंग ऑल द प्रोफेशनल ईयर एक्सेप्ट द फोर्थ शैल बी कंपल्सरी फॉर द अवार्ड ऑफ बीवीएससी एंड एज डिग्री। आपको रिमोट वेटनरी स्क्वाड्रन इन नेशनल कैडेट कॉर्प या इक्वेस्टेरियन या नेशनल सर्विस स्कीम या स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन सारे नॉन क्रेडिट में पार्ट लेना है। एवरी स्टूडेंट जो बीवीएससी एंड एज डिग्री करेगा उन्हें रिक्वायर है कि वो आफ्टर पासिंग जो फोर्थ प्रोफेशनल ईयर है उन्हें अंडरगो करना पड़ेगा कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 कैलेंडर ईयर्स, ताकि आप एलिजिबल हो जाए बीवीएससी एंड एज डिग्री कोर्स के लिए। एवरी स्टूडेंट जो बीवीएससी एंड एज डिग्री कोर्स करेगा उन्हें खुद का परचेस करना है एसेंशियल एसेसरी जैसे कि एप्रन, गम बूट्स, डांगरी, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर एक्सेट्रा खुद की सेफ्टी ड्यूरिंग फार्मिंग क्लिनिकल एक्टिविटीज। अटेंडेंस आपको 75 अटेंडेंस मेंटेन करनी है थियोरी एंड प्रैक्टिकल में सेपरेटली। अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अपीयर होने एनुअल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द कंपार्टमेंटल ऑफ दैट कोर्स अगर आपने मिनिमम 75% क्लासेस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली अटेंड नहीं की हो। देन हॉस्टल अकोमोडेशन, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा एट द हॉस्टल्स ऑफ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। एवरी स्टूडेंट जो एडमिट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में नॉट नेसेसरी को हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाए। हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी नॉट बी अ राइट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, डिसिप्लिन द कोई केस है अनफेयर मीन्स या केस ऑफ मिसबिहेवियर है एज पर मार्क्सो, सो मेंटेनेंस डिसिप्लिन गुड कंडक्ट स्टूडेंट रूल्स एंड हॉस्टल रूल्स कमेंट किया जाएगा टाइम टू टाइम। आपको अनफेयर मीन्स और मिसबिहेवियर नहीं दिखाना है। बोनाफाइड स्टूडेंट जो है कॉलेजेस अगर एलिजिबली फाउंड है रैगिंग, बुलिंग, किडनैपिंग और एनी अदर एक्ट ऑफ सस्पेंड किया जाएगा कॉलेज से एज वेल एज हॉस्टल से। कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, आप एक्सपेल किए जा सकते हो कॉलेज से by Vice Chancellor on detailed report of Registrar of the University. As per the provisions of Maharashtra Act, Maharashtra Prohibition of Ragging Act 1999, students अगर रैगिंग में इंडल्ज है को पनिश किया जाएगा अंडर द एक्ट, जिससे सस्पेंशन, एक्सपल्शन हो सकता है कॉलेज से और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अगर एनी इंसिडेंट ऑफ रैगिंग आती है नोटिस ऑफ अथॉरिटी, सो जो कंसर्न स्टूडेंट को लिबर्टी दी जाएगी एक्सप्लेन करने। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो अथॉरिटी एक्सपेल कर देंगे उन्हें, him or her for the institution. This regulation on curbing the menace of ragging in higher education institution 2009 applicable होगा all admitted candidates. So annexure जो है वर्ड में सबमिटेड किया जाना है एसोसिएट डीन को कंसर्न कॉलेज जहाँ he or she has been admitted. So the every student जो एडमिट किया गया बीवीएससी इन एज डिग्री कोर्स उन्हें अवॉइड करना है एग्जिस्टिंग अकेडमिक रेगुलेशन फॉर द सेट डिग्री जो अमेंड किए जाएंगे टाइम टू टाइम। द स्टूडेंट्स एक बार एडमिट किए गए और एडवाइज्ड कि वो नेसेसरली एकेडमिक रेगुलेशंस अवेलेबल एट द कॉलेज रीड कर ले। माइग्रेशन और ट्रांसफर स्टूडेंट फ्रॉम वेटनरी कॉलेज वन वेटनरी कॉलेज टू अनदर। स्टूडेंट जो एक रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहा है उन्हें अलाउ किया गया है माइग्रेट या ट्रांसफर करे अनदर रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज अंडर अनदर या सेम यूनिवर्सिटी। सो जो माइग्रेशन ट्रांसफर अलाउड है यूनिवर्सिटी कंसर्न आफ्टर पासिंग फर्स्ट ईयर बीवीएससी एंड एएच post within 1 month of the start of academic session of second year of the receiving college or university. In such case, the incumbent has to apply to the registrar within 1 month after passing first year BVSC and AH through dean or associate dean of the college institute. The registrar may then admit on transfer basis the said student subject to availability of vacancy. Migration transfer student को अलाउ नहीं किया जाएगा मिड ऑफ एन एकेडमिक ईयर। अगर आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है और मिड हो जाता है देन आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन अगर 1 मंथ इन एडमिशन है सेकेंड ईयर आपको कंसिडर किया जा सकता है माइग्रेशन के लिए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेटिंग या ट्रांसफर कर रहे हैं वन वेटनरी कॉलेज टू अनदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन एकेडमिक ईयर को मैक्सिमम लिमिट 5% ऑफ इट्स इनटेक रखा जाएगा हर वेटनरी कॉलेजेस इन 1 ईयर। ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट हाउएवर परमिट नहीं किया जाए इन केस ऑफ स्टूडेंट जो एक्सपेल किया गया था अथॉरिटी से ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेज एज अ पनिशमेंट। ओके, the students जो एडमिट हुए थे एनआरआई, पीएफएन, पीआईओ, सीआई, जेएनके, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड गोवा कोटा एलिजिबल नहीं होंगे इंटर कॉलेजिएट या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर के लिए। द स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट फेल किया है फर्स्ट ईयर में एलिजिबल नहीं रहेंगे इंटर कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी ट्रांसफर। देन है मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होगा और स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में सेम गॉट डन बाय द सिविल सर्जन मेडिकल ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो यूनिवर्सिटी और एसोसिएट डीन डायरेक्ट करेंगे 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर। अगर स्टूडेंट मेडिकली अनफिट है तो एसोसिएट डीन इन्फॉर्म करेंगे कंसर्न स्टूडेंट को
और उन्हें उनके हिज और हर पेरेंट गाइडेंस को, ताकि रेक्टिफिकेशन करे ऑफ डिफेक्ट्स का। अगर स्टूडेंट फाउंड मेडिकली अनफिट, ही और शी लायबल है कि वो डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी से। सच केसेस वुड बी रिपोर्टेड, रजिस्ट्रार को बताया जाएगा और नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे। रिफंड ऑफ फीस shall not be applicable in such cases because the student is medically unfit. अगर स्टूडेंट फेल होता है अपीयर करने में मेडिकल एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ने अरेंज किया, so he she will have to get himself or herself medically examined from the above mentioned authority खुद के एक्सपेंस पे, और उन्हें एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है जो पीरियड दिया जाएगा कॉलेज के हिसाब से। इन केस अगर वो फेल हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सबमिट करने में, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम द स्टूडेंट में बी डायरेक्टेड टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ मेडिकल एग्जाम बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी as and when it may deem fit. So maximum duration that the student shall have to complete his or her studies within 9 academic years, excluding the internship from the date of his or her admission. In no case a student shall be allowed to continue his or her BSc and DSc beyond the 9 academic years, excluding internships. आपको 9 academic years में आपका BSc and DSc डिग्री कोर्स कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप एक्सक्लूड की जाती है। Okay. So this is distribution of seats for region quota in BBSC and DH 22-23. So up next year 23-24 के लिए check कर लेंगे distribution of seat. Then this is distribution of seats for state quota. Same, this will change in next year. So हम बात करेंगे कॉलेज फीस का, फीस स्ट्रक्चर। कॉलेज फीस है जो आपको पे करने हैं आपके डिग्री कोर्स में। सो फर्स्ट ईयर आपको फीस पे करना है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स है 58,610 और अदर स्टेट्स के लिए 59,160। ओके, ये फर्स्ट ईयर की फीस है। देन सेकेंड ईयर की फीस है 53,260, थर्ड ईयर 53,260, फोर्थ ईयर आपको 79,810 एंड जो फाइनल ईयर है आपको 33,200। दैट इज 1 ईयर का इंटर्नशिप में आपको 33,200 का फीस पे करना है। सो यूनिवर्सिटी के पास राइट्स है कि वो इंक्रीज करे फीस स्ट्रक्चर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स, अप टू 10% इंक्रीज हो सकता है। सो दिस इज द फीस फॉर 2022। आप एक बार नेक्स्ट ईयर फीस चेक कर ले एडमिशन के टाइम। सो एडमिशन फीस अंडर कैटेगरी 58,610 है, 23,360 का रिजर्वेशन है, subject to condition with that of tuition fee, examination fee, library fees received from the government and the state candidate 59,160. EWS के लिए shall have to submit the income certificate at the time of admission if found eligible. Tuition fee charge की जाएगी as per agriculture, animal husbandry, dairy development and fisheries, government of Maharashtra, Mumbai. So this all hostel fees है जो different colleges के लिए different होती है, नागपुर, मुंबई, शिरवट, परभनी, उदगीर। सो नागपुर एंड मुंबई एंड शिरवट, परभनी, उदगीर में फर्स्ट ईयर की हॉस्टल फीस आपकी होगी नागपुर में 25,000, मुंबई में 29,500, शिरवट, परभनी, उदगीर में 22,500। नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको 18,000, देन 22,500 एंड 15,500 पे करना होगा। फोर्थ ईयर में 27,000 नागपुर में, 33,750 मुंबई, 23,250 शिरवट, परभनी, उदगीर में। जो फीस पे किए गए वो रिफंडेबल है जब स्टूडेंट्स कॉलेज और हॉस्टल लीव करता है। फीस जो चार्ज की गई ओनली वंस ड्यूरिंग द स्टूडेंट स्टे एट द कॉलेज एंड हॉस्टल। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो फी कंसेशन अवेल कर सकते हैं, उन्हें अप्लाई करना होगा स्कॉलरशिप के लिए। कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है स्कॉलरशिप के लिए, सो बाइंडिंग होगा कैंडिडेट्स को टू पे रिमेनिंग एडमिशन फी एज एप्लीकेबल टू द अनरिजर्व कैटेगरी। So candidate should write his or her name and merit list number on the side and demand draft drawn in the favor of comptroller Mafsu Nagpur payable at Nagpur only, or candidate may pay the fees by credit or debit card at the respective college. फिर आप फीस फॉर NRI, FNPI, OCI कैंडिडेट्स देखते हैं। फर्स्ट ईयर आपको 59,160 पे करना है, नेक्स्ट ईयर 53,260, देन थर्ड ईयर 53,260, फोर्थ ईयर 79,810 एंड इंटर्नशिप 33,200। सो स्पेशल फीस आपको फर्स्ट ईयर $10,000 सेम टिल थर्ड ईयर एंड $15,000 एंड फोर्थ ईयर आपको पे करना है
फिर $10,000 आपको इंटर्नशिप में पे करना है। सो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक फी अगर नेपाल एड फंड पर प्रोफेशनल ईयर आपको $2,000 प्लस $2,000 हर ईयर पे करना है। ओके, सो स्पेशल फीस रिफंड नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो फीस स्ट्रक्चर्स को 10% इंक्रीज करें। एक्सचेंज रेट ऑफ $US इन इंडियन रुपीज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन विल बी कंसिडर्ड एज पर RBI Forex closing rate of $US of previous day updated on the RBI website. Next है fees for Goa State. First year आपको 59,160 है, special fees 75,000. Second year 53,260, additional 75,000. Then 53,260, additional 75,000. Fourth year आपका 79,810 is your fees and 75,000 addition. Internship 33,200 and 75,000 additional fees. So university reserves the right कि वो increase करे fee structure up to 10%. Okay, so next is agriculture certificate. ये आपको fill करना है अगर आप agriculture certificate claim करते हैं. Then project affected person certificate. Then physically handicapped certificate. Eligibility certificate for economically weaker section. So the ragging certificate. So this is an affidavit by your parent regarding the ragging. Then ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है जो आप देंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो करेक्ट है, आप ही का है। देन आप अवॉइड करेंगे रूल्स को, फिर आप जो टेन्योर है वो जो डिग्री का टेन्योर है आप कंप्लीट करेंगे, आप किसी भी रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप अपने क्रेडिट कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऑल द डिटेल्स ये दिया हुआ है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, इस चीज़ का सर्टिफिकेट है। देन डिक्लेरेशन आपके कैंडिडेट के पेरेंट और गार्डियन की तरफ से है। नेक्स्ट मतदार हमी पत्र, दैट इज वोटर अंडरटेकिंग आपको देना है। देन एप्लीकेशन फ्लो एंड एडमिशन प्रोसीजर। सो आपको एडवर्टाइजमेंट जो मार्क्स वेबसाइट या न्यूज़पेपर आएगा उसे रीड करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपकी। देन उसके बाद आप मार्क्स वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आप BVS एंड ES डिग्री को क्लिक करेंगे। देन आप प्रोस्पेक्टस रीड करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे न्यू यूज़र। देन आप आपकी डिटेल्स पे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे। देन आपको ईमेल या SMS रिगार्डिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड रिसीव होगा। देन आप उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। आप आपका फॉर्म फिल करने के बाद 1 अटेम्प्ट या आपके पेस के हिसाब से आप उसे फिल कर सकते हैं फिल जो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है। आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ आपका फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एक्सेट्रा। अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अटैच किए गए हैं मोर देन 1 पेज, सो उन्हें आपको टुगेदर एक PDF या JPG फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। वंस सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, तो जो कैंडिडेट है वो प्रीव्यू कर ले फिल फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को, ताकि जो आपने डेटा अपलोड किया है वो करेक्ट हो, और फाइनली सबमिट करें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट लिंक पर क्लिक करके बिफोर लास्ट डेट। देन कैंडिडेट को एक ईमेल SMS आएगा, सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म प्राइमरली स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड डेफिशिएंट या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले किया जाएगा। इसको रिक्वायर है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, इंडिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो स्पेसिफाइड डेट यूनिवर्सिटी ने दी है। देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पे। सो कैंडिडेट को ईमेल या SMS आ जाएगा अगर उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, और वह वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अग्रीव्ड है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल लॉग इन और एक ग्रीवेंस फी पे करेंगे। देन उनका मेंशन किया जाएगा रीजन फॉर ग्रीवेंस, और वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑनलाइन ग्रीवेंस एप्लीकेशन के साथ। सो ग्रीवेंस एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज्ड किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी एज पर द ग्रीवेंस कमेटी। फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा मफसू वेबसाइट पे। देन आप एक ईमेल और SMS आएगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, या आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है एवरी राउंड ऑफ एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी सीट ऑफ एडमिशन, देन कैंडिडेट को SMS और ईमेल आएगा रिगार्डिंग अलॉटमेंट। उन्हें अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट का प्रिंट आउट लेना है। कैंडिडेट पर्सनली विजिट करेंगे अलॉटेड कॉलेज प्रिस्क्राइब पीरियड में अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स और फीस एप्लीकेबल टू हिम और हर।
आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज कमिटी और सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग्स, कैंडिडेट को कॉलेज फी पे करनी है और उन्हें फाइनल एडमिशन लेटर आ जाएगा। नोट, अगर कैंडिडेट अनेबल टू फाइंड ईमेल इन द इनबॉक्स, सो आप स्पैम या जंक मेल चेक करते रहिए, यूनिवर्सिटी का ईमेल हो सकता है। Next, last is the total admission program of BSc and AHD degree course. So when you check for 2023, the dates will be changed. But remember, the admission procedure will start mostly in October. साइट चेक करते रहिए, जब ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएंगी वेबसाइट पे, सो दिस में चेंज टू 2023, बट प्लीज कीप October month for the application form. Keep checking the application form. सो आपको अवेलेबिलिटी होगा एप्लीकेशन फॉर्म, देन लास्ट डेट रिसीप्ट होगा, देन लास्ट डेट फॉर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ JNK, देन आपका कैंडिडेट की लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी जिन्होंने डेफिशिएंट या रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। फिर अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले होगा, देन ग्रीवेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ रीजन कोटा का एडमिशन की फॉर्म का डेट होगा, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट दी जाएगी, देन आपको अलॉटेड कॉलेज में फर्स्ट राउंड ऑफ रीजन कोटा में एडमिशन लेना है, देन अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड कोटा वेटिंग कैंडिडेट दिया जाएगा, देन लास्ट डेट दी जाएगी अलॉटेड कॉलेज फर्स्ट राउंड ऑफ रीजन कोटा वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सो अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड नहीं किया है, सो यहाँ आपको लास्ट डेट दी जाएगी कास्ट वैलिडिटी सबमिट करने के लिए, दैट इज एक्चुअली 2 months, रफली इट्स 2 months आपको दिया जाएगा आपके कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की सबमिशन के लिए। देन फिलिंग सेकेंड राउंड एप्लीकेशन शुरू होगा, देन सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिपोर्टिंग, फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा एडमिशन फर्स्ट राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग डेट आएगा, JNK गोवा स्टेट NRI फाइन PIO कोटा कैंडिडेट्स, फिर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, देन अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, then for second round allotment list, allotment to the colleges, filling application from third round, display of third round, reporting, allotment, then reporting again. From here, the classes will start. After third round, the classes will commence. Okay. फिर फिलिंग ऑप्शन फॉर स्पेशल राउंड क्लासेस कमेंसमेंट होने के बाद शुरू होता है, फिर स्पेशल राउंड अलॉटमेंट सीट की लिस्ट आएगी, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्पेशल राउंड की वेटिंग लिस्ट, रिपोर्टिंग डेट, जो स्पेशल राउंड फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। सो दीज आर ऑल एब्रिविएशन व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। सबको डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना, आपकी मार्कशीट 12th की इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, इफ मोर देन वन अटेम्प्ट अपलोड ऑल द मार्कशीट टुगेदर इन PDF फॉर JPG। नेक्स्ट आपका नीट UG की मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ द कॉलेज फिर एडमिशन लिया था इसके पहले, अगर कैंडिडेट प्रेजेंटली एडमिटेड है एनी अदर कॉलेज, सो अप्लाइड फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर डिग्री, सबको रीसेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना है। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मिनिमम 3 years स्टे प्रीसीडिंग 10 years इन महाराष्ट्र, और बर्थ सर्टिफिकेट और योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट देना है। Then SSC board certificate mark sheet, if board certificate is not available, if more than one attempt, upload all mark sheet in PDF or JPG format. Then caste validity, competent authority issue किए करेंगे statement. Then caste validity certificate, caste validity certificate आपको एक लास्ट डेट दिया हुआ है, उससे पहले सबमिट करना है। So non-creamy layer certificate, then freedom fighter certificate. So whether the freedom fighter certificate issued है जो favor of parent grandparents of the candidate issued under signature of the honorable prime minister, chief minister Maharashtra state, if yes, then whether an affidavit of the freedom fighter, and if the freedom fighter is not alive, then the affidavit of his or her wife husband on the stamp paper of 100 rupees has been enclosed, if yes, whether the following points have been mentioned in, first, the candidate is son or daughter of the freedom fighter or grandson granddaughter of the freedom fighter. The freedom fighter has not used this concession for any relative year before. The freedom fighter shall not use the concession for any relative hereafter if the benefit is availed at this time. Okay, next है defense person certificate, physically handicapped certificate, project affected person certificate, agricultural certificate, economically weaker section certificate, orphan certificate, and migrant or displaced students from Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territory
And last, if you're employed, then from employer, rejection certificate. Application form completed in all respects and submitted on or before the last date of submission of the application shall only be considered for the admission. So आपको ये चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड हो, देन सब रिस्पेक्ट में उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो, आप प्रॉपर डेट ऑफ सबमिशन के पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए जाए ताकि आपका एडमिशन कंसिडर किया जाएगा. देन दिस इज इन मराठी कागदपत्रे तपासणी यादी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी में, सो आप एक बार ये प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे और आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन प्रोसीजर के टाइम कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको अपनी फीस पे करनी है और क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आपका फॉर्म एलिजिबल रहे और कैंसलेशन के चांसेस कम रहें. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल. ऐसे ही मैं और वेटनरी साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स इन चैनल पे लाती रहूँगी.